अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले मासूम तहा के केस में बड़ी डेवलपमेंट्स जी सामने आ रही हैं। लड़कों की लोकेशन निकल आई। 5 लड़के जो है वो जो झूठ बोल रहे हैं वो बेनकाब होना शुरू हो गए हैं। कत्ल के गवाह भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। स्कूल में क्लास फेलोज और टीचर से तहकीकात की जा रही है और इन लड़कों के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की जा रही है कि इनका क्या मोटिव था, इनकी कैसी एक्टिविटीज़ थी, ये पढ़ाई में कैसे थे और किस तरह के लोगों के साथ इनका जो है आना जाना, मिलना उठना बैठना था। मेरे होनहार बेटे को कत्ल करके खाई में फेंक दिया गया। वालिदा मैमूना जमी जो है इस वक्त तकलीफ में है, दर्द में है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है हुकूमत से अपील कर रही हैं कि मेरे बेटे को इंसाफ फराहम किया जाए और बताया जाए कि किसने उनके बेटे को कत्ल किया, क्योंकि ये एक कत्ल के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोगों को पता है कि ये एक हादसा नहीं है, एक कत्ल है और एक प्लान कत्ल है। तहा ने आखिरी वक्त माँ को कॉल क्यों नहीं की थी, कातिल कौन हो सकता है, तमाम जो राज हैं उसमें से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। मारगला ट्रेल 5 पर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह से इन्वेस्टिगर की मुंह रुसा के जाने वाली बीवी, जिनको अपने हस्बैंड से कोई मसला था और वो जो है वो खुद चली गई थी, उनको इतनी जल्दी इस्लामाबाद पुलिस ने ढूंढ लिया था। होना तो यही चाहिए था कि ट्रेल 5 पर जो हौलनाक, खौफनाक, दर्दनाक वाक़या पेश आया, किसने तहा को कत्ल किया, उसकी भी रिपोर्ट बहुत जल्द जो है वो पेश कर देनी चाहिए थी और पता लगा लेना चाहिए था कि कौन है वो दरिंदा जिसने एक मासूम बच्चे को कत्ल किया। क्योंकि ट्रेल 5 के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, कैपिटल है इस्लामाबाद और वहाँ पर दूर दराज से लोग आकर रहते भी हैं। दूसरी बात ये एम्बेसीज भी हैं, वहाँ पर हाई प्रोफाइल किस्म के लोग भी जो है रहते हैं। और दूसरी बात ये कि एम्बेसडर्स के साथ साथ पूरी दुनिया से जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इस्लामाबाद रहें, क्योंकि कैपिटल है और हर चीज़ वहाँ पर है, तो उसको एक महफूज तरीन जगह समझा जाता है। ट्रेल 5 पर हर बंदा जाता है क्योंकि एक ऐसी महफूज और अच्छी ट्रेल बनाई गई है जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। और जो हाइकिंग करना पसंद करते हैं, फैमिलीज के साथ भी लोग यहाँ पर बड़े बेखौफ होकर जाते हैं। लेकिन मारगला ट्रेल 5 पर कुछ लोगों ने तहा को कत्ल करने का प्लान बनाया। वहाँ पे कत्ल किया गया, उसको बेढंगी अंदाज में हादसे का रंग देने की कोशिश की है। एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये बकवास और झूठ है। यह हादसा बनाने की जो कोशिश की है, इसकी ज़रा सी इन्वेस्टिगेशन करो तो नंगी हो जाती है, ये इन्वेस्टिगेशन नंगी हो जाती है। ये सारी की सारी जो एक फजूल सी बुलशिट जिसको कहते हैं कि बनाने की कोशिश की गई है, एक ड्रामा बनाने की कोशिश की गई है कि यह हादसा है, ये कहीं से हादसा नहीं है, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। लेकिन फिर भी इस वक्त पुलिस जो है वो इतने अरसे से खामोश बैठी हुई थी। बड़ी मिस्टीरियस बात है, सोशल मीडिया की पावर की वजह से ये केस जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गया है और इस केस को आखिरकार धक्का लग गया। इस वक्त पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं, सबूत हैं और गवाह जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके पुलिस उनको पकड़ना शुरू हो गई है। जो लोग गायब थे उनको भी ढूंढा जा रहा है। एक तरफ पुलिस लड़कों की लोकेशन चेक कर रही है और दूसरी तरफ स्कूल से, क्लास फेलोज और टीचर्स से जी पूछगिछ की जा रही है इनके हवाले से कि ये किस तरह के लोग थे, किस तरह की इनकी एक्टिविटीज़ थी और किन से इनका मिलना जुलना था। लोकेशन और टाइमिंग जो है वो चेकिंग से साफ पता चल जाएगा कि तहा पॉइंट 9 पर अकेला था, उसके बाद वहाँ से वो वापस नहीं आया। लड़के पॉइंट 6 पर 1 बजे तहा की मौजूदगी का झूठ बोल रहे हैं। एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी अगर इसको टेम्पर ना किया गया। यानी यही बात फोरेंसिक रिपोर्ट में भी साबित हो जाएगी कि तहा को 12 बजे कत्ल कर दिया गया था या फिर उसको उससे भी पहले कत्ल कर दिया गया था। तो अगर इससे पहले कत्ल कर दिया गया होगा तो लड़के झूठ बोल रहे थे कि 1 बजे हम जो है बैठ के इंतज़ार कर रहे थे अपनी हेल्प का कि रेंजर्स आके हमारी मदद करेगी और तहा जो है वो नीचे जा रहा था। तो इनका झूठ तो 2 मिनट में जो है वो रेजा रेजा हो जाएगा। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उन्होंने मारगला ट्रेल 5 के पॉइंट 8 पर पानी और जूस बेचने वाले बंदे का बयान भी हासिल कर लिया है। देखें जी, अब वही बंदा पकड़ा है या किसी और बंदे से बयान ले लिया है। इसके अलावा 5 लड़कों को ट्रेल 5 वापस लाने वाले टैक्सी ड्राइवर से भी जो है तहकीकात हो रही है। इन सब डेवलपमेंट्स के बाद जो है तहा का कातिल बेनकाब हो जाएगा। अगर ईमानदारी से इस केस को देखा जाए तो बहुत पहले से ये मामला जो है सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन क्या करें, ईमानदारी के लिए ईमान का होना बड़ा ज़रूरी है। तहा के जो कातिल हैं वो बेनकाब हो जाएंगे और जो तहा की वालदा है उसको इंसाफ मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। तहा के स्कूल से भी बहुत सारी बातें जो है वो सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन 5 लड़कों की रिप्यूट जो है वो अच्छी नहीं थी। अब बड़े माँ बाप की औलाद थी, अब्बा जो हैं वो इनके काफ़ी अमीर भी हैं। तो अब देखें कि डर डर के छुप छुप के बच्चे बता तो रहे हैं कि ये लोग ठीक नहीं थे, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं
के मामलात बहुत पहले से ख़राब थे और इनको कुछ अजीबोगरीब किस्म की चीज़ों की लत थी। अब वो अजीबोगरीब चीज़ें क्या थी वो तो पुलिस को पता लगाना चाहिए। ताहा के बचपन के दोस्तों ने बताया कि ये लड़के 2 साल पहले ही ताहा के क्लास फेलो बने थे और पता नहीं ताहा इनके चुंगल में कैसे बस फंस गया, किस तरह से इसके साथ दोस्ती होगी और किस तरह से इनके साथ जो है वो चला गया। पुलिस को चाहिए कि इन लड़कों के साथ साथ स्कूल में बाकी स्टूडेंट से भी जो है वो तहकीकात करें, टीचर से बातचीत की जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलात और वाक़यात को स्कूल वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको मालूम भी होता है कि बच्चे कैसे हैं, लड़कों की क्या एक्टिविटीज़ है, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। ताहा के साथ किसी का कोई इशू नहीं था, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उससे मसला किसको था कि उसके चेहरे को डैमेज करने की कोशिश की गई। अपील करते हैं जी हुकूमत वक्त से कि एक माँ को इंसाफ फराहम किया जाए। सब बच्चे वाले हैं, सब जानते हैं कि इकलौता बच्चा चला जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है, रातों को नींद नहीं आती, माँ की हालत बहुत 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 बुरी है। आपसे अपील करती हूँ वज़ीर आज़म कि आप प्लीज़ इस मामले को देखें और देखें कि ट्रेल 5 पर उस दिन क्या हुआ था, किसने इतनी दर्दनाक मौत दी ताहा को।